अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और आज की इस अहम वीडियो के ऊपर अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हमने देखा कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की जा रही हैं वो किसी से छुपी ढकी नहीं है। और ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह वहाँ के लोगों के ऊपर जो उन्हीं की जो सरज़मीन है वो तंग की जा रही है, जुल्म और तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। और बिलखसूस भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो ये हुकूमत जो रवैया रवा रखे हुए है वो भी किसी से छुपा ढका नहीं है। भारतीय सरकार यानी मोदी सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं हाथ से जाने देती जिसके ऊपर वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत ना कर सके। आसाम के हवाले से अगर हम बात करें तो आसाम के हवाले से भी जो कानून पास किए गए, मुसलमानों के ऊपर उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया जाता है, वहाँ के मुसलमानों पर उन्हीं की सरज़मीन जो है वो तंग कर दी जाती है। अब भारत के अंदर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें, जैसा कि आप इस चीज़ से बखूबी आगाह भी हैं कि भारत के अंदर ना सिर्फ हिंदू बरादरी बल्कि मुसलमानों की भी एक बड़ी जमीयत आबाद है। वहाँ पर अगर कोई मुसलमान लड़का जो है वो किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो यकीनी तौर पर वो शादी तभी मुमकिन होती है जब वो लड़की जो है वो अपने मज़हब को छोड़कर, अपने मसलक को छोड़ के वो दीन इस्लाम को जो है वो अपनाती है और सूरत में जो है वो शादी हो जाती है। ताहम चूँकि भारत के अंदर जो है वो एक ऐसे शख्स की, ऐसी जमात की जो हुकूमत है जो जुल्म और बर्बरियत और इंतहा पसंदी में अपनी मिसाल आप है, उन्होंने तमाम तर चीज़ों को एक साजिश के तौर पर जो है वो देखा है। मौजूदा भारतीय हुकूमत वो ये समझती है कि मुसलमान लड़के ऐसा जानबूझकर करते हैं, यानी इस चीज़ को उन्होंने यानी मुसलमान लड़कों ने लव जिहाद का नाम दिया हुआ है। ये जिहाद का एक नया तरीक़ा और रविश है जो वहाँ के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। वो रविश क्या है कि मुसलमान लड़के जानबूझकर किसी हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी का वादा करते हैं और उन पर ये शर्त जो है वो आयद करते हैं कि आपको हमसे शादी के लिए जो है वो मुसलमान होना पड़ेगा। और चूँकि जब वो मुसलमान हो जाती है और सूरत में उनका जो निकाह है वो मुमकिन होता है, तो ऐसे सूरत में भारत के अंदर जो हिंदू जो बरादरी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनकी जो तादाद है वो कम होगी और इस मिशन को लेकर, इस जिहाद को लेकर मुसलमान लड़के चल रहे हैं। इस सूरत में मुसलमानों की जो जमीयत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। ताहम मोदी सरकार ने इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए, यानी वो ये समझते हैं कि ऐसे मुसलमान लड़के जानबूझकर करते हैं, ताहम मोदी सरकार ने इन तमाम तर चीज़ों का राह हल ये निकाला कि ऐसा कानून पास कर लिया जाए कि जिसकी सूरत में ये तमाम जो चीज़ें मुसलमान जो लड़के कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों से शादी, ये मुमकिन ना हो सके। उसके लिए एक कानून पास कर लिया गया है जिसके तहत एक गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। इस कानून के तहत होगा क्या, यानी अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है और ये तमाम तर चीज़ें अगर सरकार यानी पुलिस को पता चल जाती है तो वो उस लड़के के ऊपर गिरफ्त करेंगे, उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और एक जो कैदी के जो बुनियादी जो हकूक़ होते हैं वो भी सलब कर लिया जाएंगे। और इसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि उनके ऊपर एक भारी जुर्माना भी आयद कर दिया जाएगा, यानी सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी ताकि जो है वो मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से जो है वो शादी नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं अगर इसी तरह की कोई रविश होती है, मुसलमान कोई हिंदू लड़का है, अगर वो किसी मुसलमान लड़की के साथ शादी करता है या उसका जो मज़हब जो है वो अगर लड़की बदल कर आती है तो उस सूरत में भारतीय सरकार की जानिब से कोई कानून नहीं पास किया गया। ये फ़कत और फ़कत नज़र आता है कि किस तरह मुसलमानों के पर तासुब दिखाया जा रहा है, उन्हें अपनी नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है मोदी सरकार के हवाले से। तो नाज़रीन, इस कानून के तहत ये होगा। अब ये देखिए कि किस तरह वहाँ भारत के अंदर जो मुसलमान जो जवान हैं उन्हें किस तरह अपनी नफ़रत का जो है वो निशाना बनाया जाएगा। यानी इस सूरत में बड़ा आसान है भारत के अंदर मुसलमान जवान लड़कों को जेल में डाल देना, यानी कोई भी खातून या किसी भी लड़की को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जाकर फ़कत और फ़कत पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ये कहे कि ये फ़लाँ शख्स है, इसने मुझे मज़हब चेंज करने का कहा है, इसने मुझे शादी का कहा है और उसके लिए इसने मज़हब बदलने की जो है वो शर्त आयद की है। तो इस सूरत में पुलिस जो है वो कुछ नहीं सुनेगी, पुलिस उस मुसलमान जवान को जेल में डालेगी और इस कानून के तहत जितनी भी जो चीज़ें हैं वो उसको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा जो कि भारतीय सरकार जो है वो पास कर चुकी है इस कानून के तहत, वो उसे देगी। नाज़रीन, हमने देखा कि
किस तरह जो मोदी सरकार है मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती जिसके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें उन पर रकम की जा रही हैं। आलमी दुनिया इस हवाले से खामोश है क्योंकि भारत के अंदर चूँकि एक बड़ी मार्केट है उनके कारोबार के लिए, इस हवाले से उनके अपने फ़ायदे हैं। वो ये नहीं देखते कि किस तरह से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो हैं वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन तमाम के अंदर हमने देखा कि भारत ख़ुद को सेकुलर यानी आज़ाद रियासत कहता है कि तमाम जो मज़ाहिब के जो लोग हैं उन्हें आज़ादी है भारत के अंदर। ये कैसी आज़ादी है कि यहाँ पर एक ख़ास तबके को, मुसलमानों को किस तरह उनके ख़िलाफ़ क़वानीन लाए जाते हैं और उन्हें अपनी नफ़रत का जो है वो निशाना बनाया जाता है।